इतनी बड़ी नेमत है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जबान, हार्ट, दिल, इसको आप क्या समझते हैं? ये नेमत नहीं है। आपको मालूम होगा ये लैंडलाइन फोन, ये मोबाइल नहीं, ये लैंडलाइन, ये जो पहले जो घरों में रखे रहते थे और जिनसे हम बात करते थे, जिसने सबसे पहले ये टेलीफोन बनाया, जब टेलीफोन बनाकर फारिग हुआ तो उसने तकब्बुराना अंदाज में कहा था, आज मैंने वो चीज बना ली जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अकल से किसी चीज को बना लेना, ईजाद कर देना, ठीक है, उस पर रश्क कर सकते हो, फख्र कर सकते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना और ये कहना कि मैंने वो चीज बना ली जो अल्लाह वल्लाह नहीं बना सका, ये बहुत ही घटिया जुमला था। जरा तसव्वुर कीजिए, जवाब देने वालों ने जवाब दिया कि तुमने टेलीफोन तो बना लिया, इसका फायदा क्या? बोला यहां बैठे बैठे हम अपने भाई अमेरिका में बैठा उससे बात कर लेते हैं, हमारी आवाज वो सुन लेता है, हम बोलते हैं अपनी जबान से, वो अपने कान से सुन लेता है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मेरे भाई ये जबान तो अल्लाह ने बनाई और तेरा भाई अमेरिका में बैठकर जिस कान से तेरी बात सुन रहा है वो कान तो अल्लाह ने बनाए। एक नागहानी आवाज से, एक जोरदार आवाज से अगर तेरे भाई के कान के पर्दे फट जाएं और इधर तू गूंगा हो जाए, तेरी जबान कट जाए, तो फिर बता, जब तेरी जबान ही नहीं है, गूंगा हो जाए और तेरा भाई बहरा हो जाए, तो फिर ये 250 ग्राम का डब्बा फिर किस काम का है? बताओ फिर इसका क्या फायदा है? जबान तो अल्लाह ने बनाई, कान तो अल्लाह ने बनाए हैं, फिर ये तेरा डब्बा किस काम का है? शर्मिंदा हुआ और उसने अपने जुमले वापस लिए। मेरे भाइयों, ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी बहुत ज्यादा तकब्बुर कर जाता है कि देखो आज हमने क्या चीज बनाई है जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना पाया। इस तरीके के जुमले मेरे भाइयों कमजोर इंसान के लिए जेब नहीं देता है, जेब नहीं देता है। ये हार्ट, दिल अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अभी कोयत के अंदर एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 10 मिनट में डॉक्टरों की एक टीम ने उसका हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और शाम तक उसकी छुट्टी कर दी, जाओ तुम ठीक हो। जब वो जाने लगा तो 10 लाख रुपए का बजट बिल उसको दे दिया, डिस्चार्ज कार्ड पर 10 लाख रुपए का बिल उसको दे दिया। उसने बिल पकड़ा तो रोने लगा। डॉक्टर समझे कि ये 10 लाख की वजह से रो रहा है, बिल पकड़ा और उसने काट पीट कर 8 लाख कर दिए। उसने 8 लाख देगा फिर भी रो रहा है। डॉक्टर ने कहा क्यों रो रहे हो भाई, 10 लाख की जगह 8 लाख कर दिया, खर्चा तो पहले बता चुके थे, अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, गौर कीजिए, उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख का बिल है, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने आज कर दिया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे दिल को संभाला, 10 मिनट मेरे दिल में कुछ खराबी आई और आपने 10 मिनट के अंदर मेरे दिल को संभाल लिया। 10 मिनट में ऑपरेशन करके आपने मेरे सामने 10 लाख का बिल दे दिया। 10 मिनट तुमने मेरे दिल को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कैसे करूं जिसने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला, मेरे हार्ट को संभाला, मुझे कामयाब जिंदगी उसने दी, लेकिन आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा, आज तक उसने मुझसे कोई इसकी कीमत नहीं मांगी। तुमने तो 10 लाख रुपए मांग लिए, 8 कर दिए। मेरे रब ने 80 साल तक संभाला मेरे हार्ट को, लेकिन हाय मेरी नाकारा कर दी। लेकिन मैं अपने रब का ना हो सका, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अय्यारी में गुजार दी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मक्कारी में गुजार दी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बेहयाई के कामों में गुजार दी। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं? और उसी दिन से वो तौबा करता है और वो तौबा करके कहता है कि इंशाअल्लाह बची हुई जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर गुजारूंगा। इबरत हासिल करने के लिए एक वाकया ही काफी होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम नहीं तो और क्या है। सर अंदाजा लगाओ उस रब ने जो मोहब्बत हमारे और आपके
आपके दिलों में पैदा की है वो क्या है? ये नेमत नहीं है। अगर जुल्म रहने देता तो क्या कोई मां अपने बच्चे को पैदा करती? पैदाइश की तकलीफ इतनी होती है, पैदाइश की तकलीफ कि बच्चा जब पैदा करती है मां तो उसकी तकलीफ को जमीन की छाती पर डाला जाए तो जमीन की छाती फट जाए मेरे भाइयों। लेकिन ये दर्द वो इसलिए बर्दाश्त कर लेती है, क्यों? क्योंकि मोहब्बत उसके दिल में बच्चे की डाल दी गई है। और कितने जालिम लोग ऐसे हैं जिनके दिलों से मोहब्बत निकाल ली गई है। इस्राइल को देख लीजिए आप, जब मोहब्बत निकाल दी जाए किसी के दिल से तो फिर वो ये नहीं देखता कि हम जुल्म और सितम के कैसे पहाड़ तोड़ रहे हैं, हमारी बमबारी से मासूम कैसे कुचले जा रहे हैं, औरतें किस तरीके से बेवा हो रही हैं और किस तरीके से हमारी बमबारी से छोटे छोटे बच्चों के परखच्चे उड़ रहे हैं। एक गहरा गड्ढा खोद कर बिना पटरे और बिना तख्ते लगाए हुए सिर्फ पॉलीथिन डालकर कई लाशों को एक साथ गड्ढे में डाल के उनको दफन किया जा रहा है। जरा आप तसव्वुर करें, जब मोहब्बत किसी के दिल से निकाल ली जाती है तो वो ऐसी जुल्म और बर्बरियत करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे भाइयों, ये रहमत मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नेमत जो हमें और आपको मिली है। वरना मोहब्बत के अंदाज देखिए आप, एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ बिस्तर पर सो रही है, एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ दूध पीते बच्चे के साथ बिस्तर पर सो रही है। रात के 12 बजे बच्चा रोने लगता है, 1 बजे बच्चा रोने लगता है। माँ दुनिया का वो सबसे बड़ा डॉक्टर होती है जो बच्चे के रोने से पहचान लेती है कि ये बच्चा किस वजह से रो रहा है। बच्चे ने पेशाब कर दिया इसलिए रो रहा है, या बच्चा भूखा इसलिए रो रहा है, या बच्चे को किसी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है इसलिए रो रहा है। माँ समझ जाती है कितनी नाकारा है वो औलाद जो अपनी बीवी को फौकियत देते हुए बीवी के सामने अपनी माँ से कहता है, अरे चुप रह, तू नहीं समझेगी, चुप रह, ज्यादा मत बोला कर। अरे बेटा क्या, और अरे चुप रह, तू नहीं समझेगी, तेरे समझने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ से ये जुमला कहते हुए तुम्हारे कलेजे क्यों नहीं फटते? आज उस माँ से कह रहे हो तू नहीं समझेगी जो उस वक्त भी तेरी जबान समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता, जब तेरे रोने से वो पता लगा लेती थी कि तू भूखा है या तेरे बॉडी के किसी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, उस वक्त वो पता लगा लेती थी। और आज तू अपनी मां से कहता है। मेरे भाइयों, एक सहाबी अपनी मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, अपनी मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे थे। मां बूढ़ी थी, आंखों से अंधी थी, पैरों से लंगड़ी थी। जब 7 चक्कर लगा चुके तो उनकी टक्कर हजरत उमर फारूक से हो गई। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन ये मेरी मां है। हजरत उमर ने कहा, बड़ी खुशी हुई मेरे दिल को, आज तुमने अपनी मां को अपने कांधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ कराया है। उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या अब भी मेरी मां का हक अदा नहीं हुआ? क्या अब भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया? मेरी मां लेटरिन करती है तो मैं साफ कर देता हूं, मेरी मां के कपड़े मैं धुलता हूं इसलिए कि वो हाथों में लखवा मार गया है, पैरों में फालिज मार गई है, पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसके कपड़े मैं धुलता हूं, उसकी गलाजत और गंदगी को मैं साफ करता हूं। उसने उम्रे की ख्वाहिश की तो खाने काबा का तवाफ के लिए मैं उसको ले आया हूं और अपनी पीठ पर लाद कर मैंने उसको तवाफ कराया है।
हजरत उमर फारूक ने कहा क्या पूछते हो? कहा पूछना ये चाहता हूं कि अभी भी मैंने अपनी मां का हक अदा नहीं किया। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, आए नौजवानों उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने फरमाया तुम अपनी मां के हक की अदायगी की बात करते हो। तुम्हारी मां जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी मां जब तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हारी मां जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी मां जब तुम्हें पैदा कर रही थी, उस वक्त उसको जो तकलीफ हो रही थी, दर्द ज़िह से जो तकलीफ हो रही थी, जो दर्द हो रहा था, और उस दर्द की उसकी पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली, उस दर्द में जो उसकी पहली आह जो उसके मुंह से निकली, आह तुम्हें पैदा करते वक्त उसके मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह जो पहला शब्द निकला, आह। आए नौजवान, अभी तो तूने अपनी मां की जबान से निकले हुए उस आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक क्या अदा करेगा? उसकी पूरी जिंदगी का क्या हक अदा करेगा? यह है मां का मकाम, यह है मां का मर्तबा। ये मां बिस्तर पे लेटी हुई है, बच्चा रोने लगा, मां समझ गई, पेशाब कर दिया, बिस्तर को टटोल के देखा तो बिस्तर गीला है। मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और लगाकर उसने इस तरफ कर दिया, उसकी भीगी हुई जमीन पर जगह पर मां लेट गई और बच्चे को इधर कर दिया। ये क्या है? अपनी खुश्क जगह पर बच्चे को लिटा लिया और उसकी भीगी हुई गीली बिस्तर पर वो लेट गई। इसको क्या कहोगे? ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? ये किसने पैदा की? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अगर अल्लाह मां के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे और मोहब्बत की नेमत से महरूम कर दे तो हम और आप इतने बड़े न होते जितने आज दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बकरी को देखो, जब वो अपने पेट से बच्ची को जनती है, जब जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज भी खाती है तो सूंघती है, खाने के लायक होती है तो खाती है, वरना छोड़ के आगे बढ़ जाती है। जो बकरी हर चीज नहीं खाती, सूंघती है, खाने के लायक को खाती, वरना छोड़ के चली जाती। लेकिन यही बकरी जब अपने पेट से अपने बच्चों को जनती है तो देखिए आप, जनने के बाद फौरन ही वो अपने बच्चों की गलाजत को, गंदगी को अपनी जबान से चाटना शुरू कर देती है और उसकी गलाजत और गंदगी को वो चाट चाट के साफ करती है। बकरी के दिल में अपने बच्चों की इस मोहब्बत को किसने पैदा किया है? ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुई है। एक बकरी को भी इतनी अकल दी, उसके दिल में भी ये मोहब्बत पैदा की है, वो अपने बच्चों की गलाजत और गंदगी को चाट रही है। हमने गांव देहात के अंदर, बिहार और बंगाल में ऐसी 50 मुर्गियों को देखा है कि जिनके सामने बिल्ली आई तो बिल्ली को देखकर भाग गई। बिल्ली को देखकर वो मुर्गी भागी अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मैंने ऐसी मुर्गियों को भी देखा जो अंडों पर बैठी और बैठने के बाद उन अंडों से चूजे निकले, बच्चे निकले। मुर्गी जहां दाना खा रही है वहीं उसके बच्चे भी दाना चुग रहे हैं। अचानक बिल्ली आ गई, लेकिन आज वही मुर्गी जो बिल्ली को देखकर भागती थी, लेकिन आज वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं भाग रही है। उसने बिल्ली को देखा, जल्दी से अपने परों को फैलाया और अपने बच्चों को अपने परों में समेट लिया और बिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए मेरी जिंदगी खतरे में है, होने दे, लेकिन मैं किसी तरह अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाऊं। बच्चों के ताल्लुक से मुर्गी के दिल में ये मोहब्बत किसने पैदा की है? मेरे भाइयों, इस मोहब्बत की नेमत को आप क्या नाम देंगे? इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। इतनी कसीर तादाद में है हमारी नेमतें। आप देख लीजिए, एक कुतिया जब बच्चे जनती है तो वो भी अपने बच्चों के लिए ऐसी महफूज जगह
तलाश करती है जहां बच्चे रह सकें और कुत्तों का गुजर बसर न हो, और वो कुत्ते हमारे बच्चों को झपट कर मार न डालें। एक कुतिया के दिल में बच्चों की मोहब्बत, एक मुर्गी के दिल में बच्चों की मोहब्बत, एक बकरी के दिल में बच्चों की मोहब्बत, ये किसने पैदा की है? ये वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। और ये मोहब्बत सिर्फ मुसलमान की औरतें ही अपने बच्चों से नहीं करती हैं, काफिरों की औरतें भी करती हैं, गैर मुस्लिमों की औरतें भी करती हैं। ये मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी अकरम के पास कुछ जंगी कैदी लाए गए। सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जंगी कैदी लाए गए। उन जंगी कैदियों में एक औरत भी थी। उन जंगी कैदियों में, बंदियों में एक औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, जिसका दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था। जब कैदियों को नबी अकरम के पास लाया गया, उसमें वो औरत भी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं खो गया। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उसके पास चली जाती, उस बच्चे को उठा लेती और उसको अपनी पिस्तान से लगा लेती, अपना दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, ये क्या मामला है? फरमाया, अय अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है। ये अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी पागल है, इतनी दीवानी है कि जिसका बच्चा पाती है उठाकर अपना दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के नबी ने पूछा, सहाबा, अच्छा ये बताओ, इस औरत को इसका बच्चा मिल जाए, इस औरत को इसका बच्चा मिल जाए और फिर मैं ये कहूं कि आग जलाओ और आग जल जाए, फिर मैं ये कहूं ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? सहाबा ने फरमाया नहीं। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, जो औरत इतनी मोहब्बत करती हो अपने बच्चे से कि वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के दूध पिलाने लगती हो, इसका असली बच्चा अगर इसको मिल जाए तो ये औरत उस बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? अरे आग में अगर उसका बच्चा जलने लगे तो ये अपने आप को आग में डालकर उस बच्चे को बचाएगी, अपने आप को जला लेगी लेकिन बच्चे को नहीं जलने देगी। नबी अकरम ने क्या फरमाया? जितनी मोहब्बत, जितना रहम इस मां को अपने बच्चे के साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपने गुनाहगार बंदे पर इससे ज्यादा मेहरबान होता है। हदीस के अल्फाज ये है मुस्लिम शरीफ के, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने गुनाहगार बंदे से, इस औरत से भी कहीं ज्यादा गुनाह मोहब्बत होती है। वो रहम करता है, वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे भी जहन्नम के अंदर जाएं। जैसे ये मां नहीं चाहती कि मेरा बच्चा आग में डाला जाए, उसी तरीके से अल्लाह भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा आग में जाए। लेकिन क्या करूं, गुनाह कर करके वो खुद आग का शिकार हो जाता है, तो मैं क्या करूं? वो जहन्नम के करीब पहुंच जाता है, क्या करूं? अल्लाह की रहमत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि अल्लाह ने कुरान में 20 से ज्यादा मर्तबा, 20 से ज्यादा बार, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने कुरान में अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। या इबादी, जानता है मेरे बंदे गुनाह करते हैं, फिर भी कह रहा मेरे बंदो, या इबादी, मेरे बंदो। उनको भी अपना बंदा कह रहा है, ये नहीं कह रहा तुमने गुनाह किया जाओ यहां से हटो, हम तुमको अपना बंदा नहीं मानते, नहीं, उनको भी कह रहा या इबादी, आए मेरे बंदो। 20 से ज्यादा बार उसने कहा या इबादी, मेरे बंदो। और एक जगह तो उसने यहां तक कह डाला, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे
मेरे बंदों से कह दो कि आए मेरे बंदो, या इबादी, आए मेरे बंदो। और कौन से बंदो? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे गुनाहगार बंदो जिन्होंने जमीन और आसमान भरकर गुनाह किए हो, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए हो, वो मेरे बंदो जिन्होंने हद से ज्यादा गुनाह किए हैं, मेरे वो बंदो सुनो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। अल्लाह उन बंदों को भी खुशखबरी सुना रहा है, मेरे बंदों अगर गुनाह किए हैं और बहुत ज्यादा गुनाह करके अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है, तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। आज भी तुम तौबा करोगे, मेरी तरफ पलट कर आओगे, मुझसे रुजू करोगे, तौबा करोगे, तो मैं तुम्हारे गुनाह को आज भी माफ कर दूंगा। शर्त यह है कि मेरे बंदो जितने भी गुनाह लेके आओगे, मैं चाहूं माफ करना तो कर सकता हूं, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। साफ तौर पर कह दिया, शिर्क लेकर आओगे तो हम समझौता नहीं है, और गुनाह के लेकर आओगे तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क के साथ समझौता नहीं। मांगो तो सही, पुकारो तो सही। मांगने वाला बंदा, पुकारने वाला बंदा, अल्लाह से तौबा करने वाला बंदा, रुजू करने वाला बंदा अल्लाह को प्यारा है। अल्लाह कहता है मांगो। अच्छा लगता है जब मेरा बंदा कोई मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है। और अगर तुम मुझे पुकारना छोड़ दोगे, तौबा करना छोड़ दोगे, अपने गुनाहों की माफी मांगना मुझसे छोड़ दोगे, तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे, और ऐसी कौम को हम लाएंगे इसी जमीन पर जो गुनाह करेगी और फिर तौबा करेगी और फिर मुझसे पुकारेगी, मुझसे रुजू करेगी, तो मैं उसके गुनाह को माफ करूंगा। मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझे पुकारे, मुझे वो बंदे पसंद है जो मुझसे मांगे, मुझे वो बंदे अच्छे लगते हैं जो मेरे दर पर अपनी पेशानी को झुकाएं और मुझसे मांगे। अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत होती है अल्लाह तबारक व तआला को अपने गुनाहगार बंदे से। अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़िहि बिवलदिहा। ये माँ जिस तरह अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, अल्लाह भी अपने बच्चे को आग में डालना नहीं चाहता, लेकिन बंदे गुनाह कर करके खुद आग के करीब जाना चाहते, तो मैं क्या करूं? सोचो। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, ठीक है, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, ठीक है, हजारों तकरीरों के बावजूद भी जहेज जैसी लानत मुआशरे से खत्म नहीं हो रही है। 20 साल का तो तकरीबन तजर्बा हमें है, बिहार और बंगाल में और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में चीख चीख कर देख लिया, लेकिन जहेज जैसी लानत खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, हमारी बेटी या हमारी बहन जब मायके से ससुराल जाती है, हमारी बहन हमारी बेटी जब शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है, उसको जो जहेज देते हैं उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं, उसमें कुछ बर्तन भी होते हैं। हमारी बेटी हमारी बहन ससुराल में अपने ससुराल के सामान की उतनी हिफाजत नहीं करती जितनी हिफाजत अपने मायके से मिलने वाले सामान की करती है। ये फितरत है, ये उसकी फितरत के अंदर ये चीज भरी हुई है। अपने मायके के सामान की ज्यादा हिफाजत करती है लड़की, बेटी, बहन।